यहाँ लोग प्रेयर करते हैं और कह रहे हैं कि जब ऐसा छाती में मारते हैं पूरे में बहुत जोर से, उस तरफ से ज्यादा होता है। यहाँ से मारो महाराज। बड़े तरंगों के मंदिर में हैं हम लोग यहाँ। कभी हमने सुना था कि केवल पत्थर पूजित होते हैं और व्यक्ति उनमें प्रतिष्ठा करते हैं, पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि पत्थरों में जीवंतता है, वे प्राणवंत हैं और साथ ही वे मुखर भी हैं। तो प्रस्तर अगर मुखरता के साथ हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या मतलब 1118 का प्रोजेक्ट है ये। पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पाश्चात्य संवेदनाएं हैं, वे संवेदनाएं केवल अपने निजी सुख के लिए हैं और उन संवेदनाओं में अथवा उस सभ्यता में एक प्रदर्शन के साथ साथ वस्तु पदार्थों के संचय और भंडारण की प्रवृत्तियां हैं। पूरे पश्चिम में एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जो कुछ भी अच्छा है उसे अपनी मुट्ठी में रख लिया जाए, भंडारण कर लिया जाए, उसका संग्रह संचय कर लिया जाए। पर अगर भारतीय संस्कृति का मूल मर्म और उसकी भावना के पास हम पहुँचें, जो कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है भारत की, वह संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, अथवा वह संस्कृति जो पूरे विश्व को कुटुंब कहने वाली संस्कृति है, जो आज भी जीवित है, उसके प्रमाण यहाँ कंबोडिया के लगभग 1200 वर्ष पुराने मंदिरों में देखने से मिल रहे हैं। यहाँ का स्थापत्य, वास्तु, यहाँ की कलाकृतियाँ और एक बड़ी बात है विराटता। अभी कुछ देर पहले हम लोग पत्थरों को बोलते हुए उनका स्पंदन, उनकी तरंगें और उनमें एक अभिव्यक्ति की आज भी सशक्तता अनुभूत होती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पत्थर या पाहन तो प्राय जड़ हैं या कि वे पाषाण, उनमें कहीं जीवन नहीं, पर आज भी अगर कहीं इस बात को देखा जाए कि प्रस्तर कितने जीवंत हैं और उनमें किस तरह से मुखरता है, तो वो देखा जा रहा है। मैं तो एक बात से बड़ा चकित हूँ, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ बहुत ही उल्लसित हैं और उनके भीतर में जो उत्सुकता और कुतूहल मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। वो भारत की इस प्राचीन संस्कृति के संरक्षण और इसके संवर्धन के साथ साथ इसके संपोषण के लिए कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं और ये सन्यासी का दर्द है। मुझे ऐसा लगता है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज अतीत में झांककर अपने गौरवशाली इतिहास को अपनी अंतर भावनाओं से छूते हुए, उसे सहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके भीतर की जो कोमलता है, संवेदनशीलता है, तो इस बात का एक परिचय दे रही है कि आज भी संस्कृति के रक्षण और संवर्धन के लिए जो उदासीनता है अथवा उसके लिए जो एक प्रकार की चुप्पी है, या न जाने कितने संगठन जो आज भी मौन हैं, उनके मौन भंग करने के लिए स्वामी जी का मुझे कुतूहल दिखाई दे रहा है। और मैं ऐसा मान सकता हूँ कि बिखरी हुई इस पत्थर की बस्ती में, जहाँ चारों ओर बहुत पुरानी भव्यता है, दिव्यता है, प्राचीन इतिहास है और हमारी परंपरा के साथ साथ अगर मैं ये देखूं कितने पुरानी कलाकृतियाँ हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह बहुत ही बड़ी बात है। और हाँ, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि संसार के सर्वाधिक प्राचीन और इतने विशाल विराट परिसर में हम घूम रहे हैं। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज की जहाँ चिंता ये देख रहा हूँ कि वो यहाँ इस मंदिर और यहाँ की प्राचीनता के संरक्षण के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। ये अगर हम देखें सामने जड़ों के भीतर कितना भव्य है। गोपुरम देखें अथवा ये पुराना जो कमल जैसा ऊपर छत दिखाई दे रही है, लगभग कमल जैसी। तो स्वामी जी महाराज, अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप यहाँ इस प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति को देखकर न केवल आनंदित हैं बल्कि कुछ चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपके भीतर में संरक्षण की भावना है वो बड़ी चकित है। अपने समय का कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक ऐसी परियोजना
जो उस समय राजा ने सोचा होगा। इतने आतताइयों के आक्रमण और उसके बाद भी वे सुरक्षित है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन पत्थरों के बीच में स्वामी जी के भीतर में जो एक प्राचीन ऋषि, उनके भीतर का चाणक्य, गौतम, कपिल, जैमिनी, उनके भीतर का पतंजलि, व्यास, उनके भीतर का विष्णुगुप्त जगा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। प्राचीन पत्थरों के बीच में स्वामी जी महाराज अपनी संस्कृति के गौरवशाली अतीत को अपनी अंतःकरण से छूते हुए और उस समय की उद्दाम भावनाओं को पढ़ते हुए वो सहसा ध्यान में चले गए। और इस प्रकार से ऋषि ध्यान में बैठकर अगर भविष्य की कल्पना करता है तभी राष्ट्र का मंगल होता है। इस पूरे संसार को अर्थ से कुछ दिया नहीं जा सका है, संकल्प से ही कुछ दिया जा सका है। मैं स्वामी जी को जिस रूप में इस समय देख रहा हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे राष्ट्र की परंपरा, विद्या, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि मेरी संस्कृति का प्रहरी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। हम अखंड भारत की बात बार बार किया करते थे कि भारत इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उधर पूरा का पूरा ये यवन देश से लेकर के इधर तिब्बत, कैलाश, मानसरोवर से लेकर के और म्यांमार जो आज बर्मा देश है वहाँ से लेकर के जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और ये कंबोडिया तक और उधर श्रीलंका से आगे तक, ये जो इतना विराट भारत, बृहत भारत, अखंड भारत और उसका एक गौरवशाली इतिहास यहाँ पर समाया हुआ है, उसका स्वर्णिम अतीत यहाँ पर समाहित है। और इस अपने गौरवशाली अतीत के वर्तमान में खंडरों को देख करके उसकी भव्यता को हम अनुभव कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज भी कह रहे थे कि अपने समय कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा ये, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर करीब करीब इतना बड़ा ये मंदिर है। और इसमें आप सोचिए कि 11वीं शताब्दी का, उसके लिए देखिए श्रम, साधन, योजना और निर्माण के लिए उस प्रकार की एक प्रकार की तत्परता। और अब कह रहे हैं कि यहाँ अभी गरीबी है, उस समय कितनी इस देश में संपन्नता रही होगी, कितना वैभव रहा हो। माने केवल जो है धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक वैभव ही नहीं, आर्थिक वैभव भी रहा होगा। अद्भुत अद्भुत। और उसको हम खाली अभी महसूस कर सकते हैं। और अभी तक हम जहाँ तक पहुँचे इस मंदिर में, यह तो इस मंदिर का आउटर हिस्सा है अब, और हम अभी इस ज़मीन के मध्य में पहुँच चुके हैं, लेकिन मुख्य मंदिर की ओर अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये पेड़ों की जड़ें हैं महाराज, ये भी बड़ी मजबूत हैं, जैसे हमारी संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं तो कहते भाई इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो ये यहाँ इस पेड़ की जड़ें भी कितनी मजबूत हैं, ऐसा दिव्य भव्य पेड़ भी कहीं नहीं देखा होगा। माने इस वृक्ष में बहुत कुछ समाहित है। महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि जड़ और तने, शाखाएं, पल्लव और जो कुछ भी पेड़ में है वो सब एक साथ है। पूरा पेड़ तने और शाखाओं के रूप में कम है, जड़ों के रूप में कहीं अधिक है। जड़ें बड़ी मजबूत है। हाँ, जैसे मान लो कोई ऋषि बैठा हूँ। इनकी मदर का भी ये स्मृति स्थल। मेन मंदिर है इस जगह का, जो राजविहार ताप रूम टेम्पल जिसको कहते हैं, तो उसका ये मेन मंदिर है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है।
यहाँ का मंदिर तो भव्य है, यहाँ के पेड़ भी बड़े भव्य हैं। माने इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ भी शायद ही कहीं देखे होंगे। माने पीछे वाले पेड़ से लेके आगे वाले पेड़ तक जैसे जैसे देखते जाते हैं वैसे वैसे इसकी प्राकृतिक भव्यता और दिव्यता भी अपनी ओर सबको आकर्षित करती है। ये अंकुर शहर मंदिरों का शहर है। हमने अपने गाइड शकुन ने हमें बताया 10वीं या 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है, शिव मंदिर। हाँ, शिवा टेम्पल बोल रहे हैं इसको। ये शिव मंदिर है। ये अपनी भव्यता के साथ ये खड़ा हुआ है। देखभाल करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि पहले जो है हिंदू सनातन संस्कृति का यहाँ पर साम्राज्य था, और उसके बाद में बुद्धिस्टों का, और उसके बाद अब कम्युनिस्टों का है। लेकिन एक रोचक बात ये मुझे याद आती है महाराज जी कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो लंदन में उस समय 5000 थिएटर थे जिस समय अपना देश आज़ाद हुआ, और वृंदावन में भी उस समय 5000 मंदिर थे। तो ये हमारी संस्कृति जो यहाँ दिखाई दे रही है वो मंदिर और स्थापत्य का, और केवल मंदिर नहीं, यहाँ रोजगार होता होगा, यहाँ लोग आते जाते होंगे। अब इतना भव्यता उसके बिना कैसे होती होगी। तो और ये पूरे शहर में 292 मंदिर है, माने मंदिरों का शहर है ये अंकुर शहर। 292 मंदिर, आजीविका का स्रोत भी जी। और फूल, हार, इसका नारियल, धूप बत्ती, पताशा, फूल, ये सब चलते हैं। माने यहाँ की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का मूल आधार यहाँ की धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पूरी व्यवस्थाएं थी। 292 मंदिर, और वो भी इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई छोटे नहीं। ये अपने आप में अपनी उस गौरवशाली जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस स्वर्णिम अतीत का एक जीवंत उदाहरण है। इसमें यहाँ से ताला लगा दो। ये कंबोज देश का, कंबोडिया का ये पैलेस था। यहाँ के राजाओं का महल यहाँ पर था। थाई लोगों ने, थाईलैंड के लोगों ने जब अटैक किया तो इस महल को, जो कि लकड़ी से बना हुआ था, उसको पूरा जला दिया, ध्वस्त कर दिया। उसके खंडर शेष हैं यहाँ पर। लेकिन अपने समय में, माने करीब करीब 1000 वर्ष पहले, यह महल अपने आप में बहुत भव्य रहा होगा, क्योंकि जो खंडर हैं वो भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैंने देखी यहाँ, जो मानव निर्मित जो भव्यता है, चाहे वो वक्त के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण रहे हों, उसके कारण से उसमें उतार चढ़ाव आए हों, यहाँ की प्राकृतिक भव्यता वो अभी भी बनी हुई है। उसकी दिव्यता देखते ही बनती है। यहाँ महल के सामने अलग अलग ये जो है कुछ द्वार जैसे बने हुए हैं, वैसे जय और विजय द्वार सामने अलग थे। ये 1.5 किलोमीटर सामने इसके जय विजय द्वार हैं, और ये मंदिर के रूप में कुछ यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद 9 ग्रह के मंदिर थे, या और कुछ इसके पीछे रहा होगा। जो भी इसका कुछ ना कुछ इसके पीछे इतिहास ज़रूर है, क्योंकि ये सामने मंदिर नुमा सारे के सारे ये खंडर दिखाई दे रहे हैं। ये भी उसी वक्त के महल लगता है कि लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन क्योंकि ये टेम्पल्स जो थे ये पत्थर से बने हुए थे, इसलिए इनको जला न पाए। इनको भी ज़रूर ध्वस्त किया था, इनको खंडित ज़रूर किया था।
इनका भंजन जरूर किया था, तो उनके अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं।